हाय फ्रेंड्स, मैं ओम नारायण सिंह। आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओएन सर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम लोग चलेंगे कल जहां पर हमने न्यूमेरिकल क्लास किया था उसके आगे हम चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके चल रहे हैं जो कि इस चैप्टर से इस क्वेश्चन के आने की काफ़ी तक संभावनाएँ हैं। तो सवाल हमारा ये है, सामने देखिएगा, 2 इलेक्ट्रिक चार्ज प्लस क्यू एंड प्लस 4Q, दो हमारे पास वैद्युत आवेश हैं कितना, एक Q है एक प्लस 4Q है, दोनों पॉजिटिव हैं। आगे की बात है, आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस। जो हिंदी मीडियम वाले हैं बातों पर ध्यान दें और नोट अपना बना लें फर्स्ट क्लास और लिखते जाएं उसको। आप हम हिंदी में पूरा बोल रहे हैं, इस क्वेश्चन पूरा हिंदी में समझा रहे हैं। बाकी अपनी किताब में आप जाइएगा, इस क्वेश्चन को ढूंढ लीजिएगा, क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ओके, सब सीरियल से ही चल रहा है एक के बाद एक करके। तो सवाल सामने आया, 2 इलेक्ट्रिक चार्ज मीन्स 2 वैद्युत आवेश। इस नाम से क्वेश्चन ढूंढ लीजिएगा आप। 2 वैद्युत आवेश प्लस Q एंड प्लस 4Q आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 6a। अर्थात दो हमारे पास आवेश हैं, एक प्लस Q है दूसरा प्लस 4Q है, परस्पर 6a की दूरी पर हैं। अब वो 6a कुछ भी होगा, डिस्टेंस है, मीटर में हो चाहे सेंटीमीटर में हो चाहे किलोमीटर में है, लेकिन वो तो दूरी है, डिस्टेंस है। दिखाया गया कितना दूरी पर है, 6 दूरी पर है। आगे की बात है, ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज रखा हुआ है। हॉरिजॉन्टल प्लेन, फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन। आप ज्ञात कीजिएगा वो बिंदु उस लाइन पे, ज्वाइनिंग द 2 चार्जेस, जहां पर दोनों आवेश मिलता हो। और आगे की बात है, वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। उस लाइन पर वो कौन सा बिंदु होगा जहां पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, 0 हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। सिंपल सी बात, पहले आप अच्छे समझिएगा सवाल हमारा क्या कह रहा है। हिंदी में तो आप समझ चुके हैं, हम मोटा मोटा समझा रहे हैं, उसको आप समझिएगा। आपके पास एक क्षैतिज लाइन है, उस लाइन की दूरी कितना है, 6 है। डिस्टेंस का मान 6a दिया हुआ है। डिस्टेंस के 2 सिरे हो गए, एक अगर आप a मानते दूसरा b होगा। a का चार्ज प्लस Q है और b का प्लस 4Q है। अब परस्पर 6 की दूरी पर हैं, तो आप उस लाइन में ऐसा कोई बिंदु ढूंढ लीजिए जहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाए। तो उस लाइन का ऐसा कौन सा बिंदु होगा जहां पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, 0 होगा। सिंपल सा सवाल है। तो आइए देखते हैं, फिलहाल समझ लीजिएगा, आगे चलते हैं। तो पहले आप डायग्राम बनाइएगा। सपोज दैट ये हमारे पास एक लाइन है, हमने इसका नाम AB दे दिया, ऐसा कुछ सवाल के मुताबिक AB हो गया। अब इसका चार्ज हमने क्या दे दिया, प्लस Q दे दिया, और इस वाले का चार्ज हमने क्या दे दिया, प्लस 4Q दे दिया। सवाल मेरा जो कह रहा मैं उसी पे चल रहा हूँ। AB हमारे पास एक लाइन हो गई, A का चार्ज प्लस Q है, B का चार्ज प्लस 4Q है। AB की डिस्टेंस कितना है, 6a है। 6a मतलब जैसे 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, वैसे इसका मान दिया है 6a। तो आप इस पूरे AB लाइन में ऐसा कोई बिंदु ढूंढिएगा, वो बिंदु कहाँ पर है, यहाँ है कि यहाँ है कि यहाँ है कि यहाँ है कि यहाँ है, कहीं होगा जरूर, जहाँ पर क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र 0 हो जाए। हमें मालूम नहीं है लेकिन हमको ढूंढना है इसमें से। तो आइए फिलहाल मान लेते हैं, सपोज दैट ये बिंदु कोई होगा आपका P होगा, मान लेते हैं 1 मिनट के लिए, जहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा, ऐसा कुछ। तो ये पूरा तो 6 है, यहां से यहां तक आपने मान लिया कितना, x है। ये हमने माना है, ये था नहीं। तो ये क्या होगा, ये होगा 6a माइनस x, कुछ ऐसा बन गया। हमने इस डिस्टेंस को मान लिया x, तो ये क्या हो गया, कुल में से हम इतना निकालेंगे बच जाएगा। तो पहले इसको आप मानिए, क्या मानते हैं, सॉल्यूशन मतलब हल। हिंदी मीडियम वाले पूरी तरह से आप हर एक शब्दों पर आप पकड़ रखें और आप नोट में फर्स्ट क्लास लिखते चले जाएं। वीडियो को पॉज करके ब्रेक करके आप आराम से पूरा देखिएगा, पूरा समझिएगा। और जो इंग्लिश मीडियम वाले उनके सामने तो लिखा है, कोई दिक्कत नहीं उनके लिए। आइए चलते हैं सॉल्यूशन में। क्या दिखाएंगे, लेट मतलब होता है माना, ठीक है। लेट मीन्स माना। क्या आपने माना है, डिस्टेंस ऑफ AP, ये P है आपका, ये है क्या हो गया,
डिस्टेंस ऑफ AP इज इक्वल एक्स। हमने ये चीज मान लिया है, तो हिंदी में आप लिखेंगे माना AP की दूरी बराबर कितना एक्स। आगे की बात है एंड अगला क्या है BP हो गया, तो BP बराबर हो जाएगा 6 माइनस एक्स, कुछ ऐसा। ये वाला BP है, 6 माइनस एक्स हो गया। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, और BP बराबर 6 माइनस एक्स। टोटल भी आप दिखा दें, AB इज इक्वल 6 है जो कि हमारे सवाल में दिया हुआ है। चार्ज भी आप दिखा दें, Q1 बराबर क्या Q हो गया, आगे Q2 बराबर कितना 4Q हो गया। भाई पहला चार्ज क्या है Q1 और दूसरा क्या है Q2, मतलब 4Q। सब कुछ आपके समझ में आ गया होगा। अब ऐसा कौन सा बिंदु होगा उसकी बात हम करेंगे। फिलहाल जगह हमारे पास कम है, आप थोड़ा फास्ट इसको नोट कर लें, डायग्राम बना लें, और उसके बाद फिर आगे हम इसको रफ करके चलते हैं। एक बार फिर से आप समझिएगा पहले अपना सवाल मेरा ये था कि हमारे पास एक लाइन, स्ट्रेट लाइन है, उसकी डिस्टेंस 6 है। आप अगर पहले और दूसरे सिरे के चार्ज को Q और 4Q दे दें तो उसके बीच में ऐसा कौन सा बिंदु होगा जहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र 0 हो जाएगा। हमने फिलहाल AB एक लाइन ले लिया है, पूरा डिस्टेंस 6 दिखा दिया है। पहला चार्ज Q दिखाया, दूसरा 4Q दिखाया, और इस पॉइंट को हमने मान लिया x है। मर्जी आप इसको मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये x होगा, ये क्या बचेगा, टोटल में से आप इतना निकाल दें वही बचेगा। बात क्लियर, कन्फर्म। चलिए ठीक है, जो हमने यहाँ पर माना था डायग्राम में दिखाया है वही चीज हमने यहाँ साइड में लिख भी दिया। कहाँ पर क्या है लिख दिया, लेट डिस्टेंस ऑफ AP इज इक्वल एक्स, आगे एंड BP इज इक्वल 6 माइनस एक्स। AB बराबर कितना 6, 60 नहीं है, ये 6A है, डिस्टेंस है। Q1 बराबर Q पहला चार्ज, और Q2 बराबर क्या 4Q। अब आगे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और इसको रफ करते हैं, फिर आगे हम लोग चलते हैं, ठीक है, ओके। तो इसके आगे आप चलिएगा, देखिएगा हमारे पास सब कुछ है। हम इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला यूज करते हैं। कैसे यूज करेंगे, कब यूज करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला E बराबर होता है 1/4πε0 Q अपान बीच की दूरी का स्क्वायर। बीच की दूरी चाहे D हो, चाहे X हो, चाहे R हो। तो आइए देखते हैं। बिकॉज E बराबर क्या होता है 1/4πε0 और Q बाई होता है R²। ये हमारे पास फार्मूला है। R का काम आप यहाँ देखेंगे x करेगा, और यहाँ देखेंगे 6 माइनस एक्स करेगा। Q का काम यहाँ पर Q1 का काम Q करेगा, और यहाँ पर क्या करेगा 4Q करेगा। क्या लिखेंगे आप, केस फर्स्ट, या हिंदी में लिखेंगे प्रथम स्थिति में। कब, AP के लिए यहाँ लिख दें केस फर्स्ट फॉर AP, फॉर AP मीन्स AP के लिए क्या दे दें आप, E1 दे दें बराबर 1/4πε0 और Q बाई x²। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हिंदी में क्या लिखना है, केस फर्स्ट AP के लिए E1 बराबर 1/4πε0 Q बाई x²। थोड़ा सा आगे चलिएगा, अब आप इसको निकालिएगा। यहां लिखेंगे केस सेकंड, आगे क्या फॉर BP, ये B है आपका, ये P है। क्या हो जाएगा E2 इज इक्वल 1/4πε0, और अगला चार्ज क्या है 4Q है, तो 4Q बाई बीच का डिस्टेंस क्या है 6 माइनस एक्स, तो 6A माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर सेकंड। यहाँ डिस्टेंस था 6 माइनस एक्स, हमने वो भी किया। अब कह रहा कि ऐसा बिंदु कौन सा होगा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाए। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने का मतलब है स्टेट ऑफ रेस्ट आ गया, साम्यावस्था आ गई, विरामावस्था आ गई। तो उस चीज को आपको दिखाना पड़ेगा। फिलहाल इसको हटा रहे हैं, इसका काम यहां से खत्म हो चुका है। आप फास्ट नोट कर लें। तो आगे देखिएगा आप, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, अर्थात
समीकरण 1 और 2 से, या हिंदी में और लिखें आप, इसी बात कह सकते हैं स्थायी अवस्था में या विरामावस्था में, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, P1 बराबर E2। ध्यान समझिएगा, चाहे आप ऐसे लिखें चाहे सीधा लिख दें, स्थायी अवस्था में या विरामावस्था में। तो ठीक क्या हो जाएगा, E1 बराबर E2। वैल्यू आपके पास E1 का भी E2 का भी है। E1 कितना है, 1/4πε0 Q/x² बराबर E2 कितना है, 1/4πε0 4Q/6 - x²। कुछ कटे आप काट दीजिए, ये पूरा कैंसल आउट, Q से Q भी कैंसल आउट। क्या बचा, 1/x² और 4/6 - x²। और कैसे आप सॉल्व करेंगे, थोड़ा इस पर आप ध्यान दे लें, इकट्ठा कर दें, एक का वर्ग एक ही रहेगा। तो हो गया 1/x² इज इक्वल, 4 को 2 का स्क्वायर कह सकते हैं, तो बन गया 2/6a - x²। सेम यही चीज है वहां पे। आगे क्या लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, अर्थात हिंदी में लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्गमूल लेने पर, इसी बात को आप कहेंगे। तो क्या हो जाएगा, +-1/x, क्योंकि वर्गमूल लेंगे तो प्लस माइनस आ जाएगा, इज इक्वल हो गया आपका 2/6a - x, ऐसा कुछ। अब दो चीजें हैं, प्लस माइनस है, एक बार आप प्लस ले लें, एक बार माइनस ले लें। यहां लिखेंगे आप टेकिंग पॉजिटिव, हिंदी में लिखेंगे धन चिन्ह लेने पर, इसी को बोलेंगे धन चिन्ह लेने पर। क्या होगा, 1/x बराबर 2/6 - x, ऐसा कुछ। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका यहाँ इसका यहाँ, क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल 6 - x, x इस तरफ आएगा, क्या होगा, 2x + x बराबर क्या, 6, 2 1 3, 3x बराबर 6, 3 दूना 6, x बराबर क्या, 2a। एक बात क्लियर हो गई कि अगर x का मान 2a दूरी कर दिया जाए तब ऐसा हो जाएगा। थोड़ा सा आगे देखिएगा, हमने तो फिलहाल प्लस लिया था, अब आप माइनस ले लें। क्या लिखेंगे आगे, टेकिंग निगेटिव, हिंदी में लिखेंगे आप ऋण चिन्ह लेने पर। तो हो गया -1/x इज इक्वल 2/6 - x, दिख रहा होगा स्पष्ट। तो माइनस चिन्ह यहाँ रहेगा, इस पूरे गुणा होगा, आप यहाँ करेंगे तो शायद मिलेगा -6 माइनस प्लस का x बराबर कितना, 2x, कुछ ऐसा। भाई माइनस चिन्ह का अंदर गुणा होगा, -6 माइनस प्लस का x हो गया, x का गुणा हुआ कितना, 2x बन गया, ऐसा कुछ। इसको यहाँ भेज दें, इसको लेके आप इस तरफ आ जाएं। जब आप ऐसा करेंगे, इस तरफ लेके जाएंगे, -6 बराबर 2x - x, पूरा ऐसे पलट दीजिएगा तो x बराबर क्या हो गया, -6। तो दो मान निकल के आए, एक x बराबर क्या हो गया, 2a हो गया, और दूसरा क्या हो गया, -6 हो गया। अर्थात अगर आप पॉइंट ए से x दूरी पर चले जाएं, 2a दूरी पर चले जाएं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। या फिर आप अगला साइड क्या है, -6 दूरी पर चले आए, घटते हुए क्रम में चले आए, अगली साइड से मतलब बी साइड से -6 दूरी पर चले आए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 0 हो जाएगा। दैट इज सॉल्व। ठीक है, फिलहाल कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए, आप इसे थोड़ा फास्ट नोट करें, फिर अगले सवाल पर हम चल रहे हैं। ओके, चलिए आप अगले सवाल पर आप चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आपका ये भी है, और हाँ, इस सवाल को जान ली। सवाल को जानने के बाद नेक्स्ट जो आपका टर्न होगा, इस एक्सरसाइज को पूरा करने से पहले हम लोग कल के टर्न में जानेंगे कि एक्चुअल में 30% सिलेबस कम होने के बाद सिलेबस हमारा बचा कितना है। पहले पूरा सिलेबस आप देख लीजिएगा, क्योंकि आज का टर्न तो कम पड़ जाएगा। उसके लिए कल सारा सिलेबस पहले आपको लिखा देते हैं, उसके बाद पूरी टॉपिक का एक के बाद एक करके पूरा टॉपिक वार सोल्यूशन साल पूरा आप देखते हैं। ओके, तो
तो अगला सवाल मेरे सामने आया है, एन इलेक्ट्रिक डायपोल, एक वैद्युत द्विध्रुव इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक, ठीक है ना, रखा हुआ है इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ, वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। कौन सा? एक वैद्युत द्विध्रुव जिसकी क्षमता कितनी? 10⁵5 न्यूटन पर कूलम। किताब है तो आप सवाल मिलाते जाइए, हिंदी में हम आपको बता रहे हैं पूरी तरह से। आगे की बात है, मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट, जो कि वहां से 30 अंश का कोण बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है। आगे की बात है, ए टार्क्यू ऑफ मैग्नीट्यूड, टार्क्यू मीन्स क्या? बल आघूर्ण या बलयूम का आघूर्ण, जिसका आयाम कितना है? 6 × 10⁻⁻24 न्यूटन मीटर, ये दिया हुआ है। फिर क्या कह रहा है? इज एक्टिंग ऑन इट, जो कि वहां पर क्रियाशील है। फाइंड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, आप उसका, ठीक है ना, वैद्युत द्विध्रुव ज्ञात कीजिए या वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए, कितना होगा। बहुत सिंपल सा सवाल है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप। फिलहाल सॉल्यूशन आप दिखाएंगे। दिया क्या है? गिवन दैट, ऐसा ही देखिएगा, पूरा फर्स्ट क्लास क्वेश्चन होगा आपका। तो क्या हुआ है यहाँ पे? कैपिटली दिया हुआ है 10⁵5 न्यूटन पर कूलम, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है। आगे बलयूम का आघूर्ण क्या होता है? टो होता है। तो टो बराबर भी दिया हुआ है शायद 6 × 10⁻⁻24 न्यूटन मीटर, ऐसा। आगे थोड़ा चलते हैं, हमें क्या चाहिए? थीटा भी अच्छा दिया हुआ है, थीटा बराबर कितना? 30 अंश। और नेक्स्ट हमें क्या चाहिए? पी चाहिए, मीन्स क्या? द्विध्रुव। तो आइए देखते हैं, हमारे पास एक फार्मूला है। कौन सा? बिकॉज टो बराबर होता है पी साइन थीटा, ऐसा कुछ इन सारे मानक में आप देख लीजिएगा। टो बराबर क्या? पी साइन थीटा। हमें क्या चाहिए? पी चाहिए। सवाल हमसे जो पूछ रहा है, ठीक ना, यही तो क्या है? वैद्युत द्विध्रुव है या द्विध्रुव आघूर्ण है। तो इसको पूरा क्रॉस कर दीजिएगा, पी बराबर हो जाएगा 2/E साइन थीटा, ऐसा कुछ। थोड़ा सा और आगे आप चलिएगा, टो की वैल्यू कहीं हमारे पास है, ये सामने है, 6 × 10⁻⁻24 और बटे इलेक्ट्रिक फील्ड ये सामने है। क्या हो जाएगा? शायद 10 हो गया 5 इंटू साइन 30 अंश, साइन 30 की वैल्यू 1/2। तो शायद अब आपको मिल जाएगा 6 × 10⁻⁻24, इस पावर को आप ऊपर भेज दें, माइनस का 5 हो जाएगा और बटे साइन 30 1/2 हाफ। आगे की बात कर लें तो अब क्या मिलेगा? शायद अब होने वाला है 2 ऊपर भाग के जाएगा, 6 दूना हो गया 12 × 10 भैया 24 5 -29, ये 2 भाग के ऊपर जाएगा, ठीक है। दशमलव यहाँ पर है, 1 अंक लाए बाई तरफ, तो P बराबर क्या हो जाएगा 1.2 × 10⁻, 1 अंक बाई तरफ आया, 1 इसमें जुड़ेगा, -29 और +1 क्या हो जाएगा 1.2 × 10⁻, -28। क्लियर? मात्रक क्या होगा? बनेगा कूलम मीटर। दैट इज सॉल्व। बिल्कुल इजी तरीका है, ठीक है। फिलहाल इस पे केयर करिएगा, मात्रक लिखना मत भूलिएगा, ये साइड में लिखा हुआ है कूलम मीटर, ऐसा कुछ। ओके ठीक, आप इसे फास्ट नोट करें, इसके बाद फिर हम अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं, ठीक है। आइए भी सवाल पे चलते हैं, सवाल को देखते हैं, समझते हैं। पहले सवाल है एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर। एक इलेक्ट्रॉन गिरता है कितना? 1.5 सेंटीमीटर की दूरी से। बिल्कुल हिंदी में आराम समझिएगा, अपना क्वेश्चन अपनी टेक्स्ट बुक में आप मिला भी लीजिएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन है जो 1.5 सेंटीमीटर दूरी से गिरता है इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड, जिसका वैद्युत क्षेत्र आयाम कितना है? ये सामने 2 × 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। फिगर है कहीं होगा, हाँ ये बना हुआ है,
ये सामने फिगर है। आगे की बात कर रहा है, द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज देन रिवर्स कीपिंग इट्स। अगर इसकी दिशा बदल जाए, रिवर्स मीन्स उल्टा हो जाए, चेंज हो जाए, बाकी सारा माध्यम सुरक्षित रखते हुए, कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड मीन्स आयाम को सुरक्षित रखते हुए अगर उसकी दिशा बदल जाए, अनचेंज्ड एंड अर्थात परिवर्तित हो जाए, सॉरी रिवर्स उल्टा हो जाए, वो भी माध्यम बिना परिवर्तित हुए, अनचेंज कोई परिवर्तन मीडियम में ना हो लेकिन दिशा चेंज हो जाए। आगे की बात है, एंड ए प्रोटॉन फॉल्स थ्रू द सेम डिस्टेंस, और एक प्रोटॉन भी गिरता है सेम वही दूरी से। कौन सी दूरी से? 1.5 सेंटीमीटर से। आगे फिर कह रहा है डिस्टेंस फिगर भी, इस वाले फिगर की बात कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन के लिए है और ये प्रोटॉन के लिए है। 2 सवाल यहाँ फिलहाल। आगे की बात है, कैलकुलेट टाइम ऑफ द फॉल इन द ईच केस। हर केस में आप बताइएगा गिरने का समय क्या है, इलेक्ट्रॉन कितने समय में गिरेगा या फिर प्रोटॉन कितने समय में गिरेगा, ठीक है ना। अर्थात कोई एक मीडियम है, उस मीडियम को इस डायग्राम के माध्यम से ऐसा दिखाया गया है। अगर वो 1.5 सेंटीमीटर दूरी से गिराया जाए तो आप बताइएगा इलेक्ट्रॉन को गिरने में कितना समय लगेगा और प्रोटॉन को गिरने में कितना समय लगेगा। जबकि इस मीडियम का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, वैद्युत क्षेत्र ये सामने दिया हुआ है 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। सिंपल सी बात है। आइए सबसे पहले थोड़ा बात कर लेते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। अच्छे से समझिएगा। आप ये जरूर जानते होंगे बिकॉज ए बराबर क्या होता है, F/m। शायद पढ़े होंगे, न्यूटन का दूसरा नियम है। तो क्या होता है वहाँ, F बराबर ma होता है, हमने चेंज कर दिया, F बराबर हो गया F/m। बिकॉज आप ये भी जानते हैं चूंकि F बराबर क्या होता है, शायद स्मॉल इंटू कैपिटल, ऐसा कुछ तो ला के रख सकते हैं। क्या बनेगा, ए बराबर होगा स्मॉल इंटू कैपिटल अपॉन एम। अगर ये मास इलेक्ट्रॉन का होगा तो एम ही लिख देंगे, मास प्रोटॉन होगा तो एम पी लिख देंगे, वो तो बात की बातें हैं। चलिए फिलहाल एक चीज आपने जाना, ए बराबर F/m, एफ स्मॉल इंटू कैपिटल ला के रख दिया, इक्वेशन कुछ ऐसा बन गया, अच्छी बात है। आप ये भी जानते हैं गति विषयक द्वितीय नियम, शायद आप जानते होंगे। तो क्या होता है, बिकॉज एस बराबर यूटी प्लस हाफ AT², है ना। गति के 3 नियम हैं, v बराबर u प्लस AT, एस बराबर यूटी प्लस हाफ AT², v² बराबर u² प्लस 2as। हमने यहाँ सेकंड लॉ यूज किया है। तो यहाँ पर u क्या है, प्रारंभिक वेग है, लेकिन u की वैल्यू 0 है, इसी वेग से बातें नहीं कर रहा हमसे चलने के लिए। हम उसको भी दिखा देते हैं, क्या u बराबर हो गया 0। और नेक्स्ट थोड़ा सा आगे आप चल लें, डिस्टेंस क्या दिया है, s बराबर दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर या 1.5 × 10⁻² मीटर, ऐसा कुछ। इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, वो भी आप दिखा दें, E बराबर शायद 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम, ऐसा कुछ। थोड़ा साफ लिख लीजिएगा, ऐसा कुछ। वीडियो आप बारी बारी से रोक करके, कहीं डाउट्स होता है उसको बैक करके आप क्लियर कर लीजिएगा। बाकी पूरा हिंदी में एक एक चीज टॉपिक हम आपको बताते जा रहे हैं। अब आइए, एक बार हम इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, एक बार हम प्रोटॉन की बात करेंगे। तो यहाँ लिख दें फॉर इलेक्ट्रॉन, मतलब हिंदी में इलेक्ट्रॉन के लिए कितना समय लगेगा, तो हो जाएगा s बराबर 0 × t प्लस 1/2 और AT², ऐसा कुछ। ये पूरा 0 हो गया, 2 का गुणा कर दें 2s हो जाएगा। तो क्या मिलेगा, 2s अगर हो जाएगा तो शायद हो गया 2s = AT²। जो A है ना, इसका है एक्सेलरेशन, इलेक्ट्रॉन का है, तो इसे आप क्रॉस कर दें तो T² बराबर हो गया 2s/a, बिकॉज A बराबर फार्मूला आपके पास है स्मॉल E इंटू कैपिटल E अपॉन एम। तो एम किसका हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा, एम ही बन जाएगा। क्या होगा, 2s/a
ए के स्थान पे स्मॉल इंटू कैपिटल ई अपान क्या यमी, कुछ ऐसी बात आप कर रहे हैं। हमने इसकी वैल्यू रखा है ए बराबर स्मॉल इंटू कैपिटल ई अपान क्या यमी। बहुत अच्छे से समझिएगा। अब ये पद भाग ऊपर जाएगा तो टी स्क्वायर बराबर हो गया 2s इंटू यमी अपान स्मॉल इंटू कैपिटल ई। स्क्वायर आप हटाइएगा तो वर्गमूल कर दीजिएगा। फिलहाल जगह मेरे पास खत्म हो चुकी है, आप थोड़ा फास्ट नोट करें, फिर आगे इसके हम चल रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। ओके, आइए देखिए, फिलहाल इसको आगे लेके चलते हैं हम। टी बराबर हमारा हो जाएगा रूट ऑफ 2 इंटू यस। यस की वैल्यू रखेंगे आप। यस कितना है ये सामने दिया हुआ है, शायद 1.5 गुणे 10 घाते माइनस का 2। और यमी भी है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको याद होगा, नहीं याद है तो आप लिख लीजिएगा। फिक्स होता है यमी बराबर शायद 9.1 और 10 घाते माइनस 31, लेकिन दशमलव आप एक छोड़ दीजिए, सीधा 9 गुणे 10 घाते माइनस 31 यूज करिए। इतना किलोग्राम, कोई फर्क उसमें नहीं पड़ने वाला। तो हो गया गुणे 9 गुणे 10 घाते माइनस का 31 और बटे की बात इस्माली इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्या होता है 1.6 10 घाते माइनस का 19 कूलम। ये भी फिक्स वैल्यू है 1.6 गुणे 10 घाते माइनस का 19 और इंटू कैपिटल ई, वो भी आपके पास है, कहीं होगा ये सामने 2 गुणे 10 घाते 4। अब आप इससे कैलकुलेट करिएगा और इसका वर्गमूल लीजिएगा। जो कटे काट देते हैं छोटा मोटा कर देते हैं पहले। एक अंक के बाद दशमलव आप हटाइएगा, 2 से आप 2 कैंसल आउट करिएगा। टी बराबर हो गया रूट ऑफ, सारी पावर को आप इकट्ठा कर लें, यहाँ 15 यहाँ पर 9 है, शायद 15 नहीं है 135 और 10 घाते हो जाएगा 21 और 2 माइनस का 33 बटे क्या बचा 16 और इंटू 10 पावर माइनस 19 में आप 4 जोड़ेंगे माइनस का 15 बचेगा, 15 4 19, ऊपर भेज दीजिए इसे आप। टी बराबर रूट ऑफ 16 से भाग कर दें 135 में, 16 थे 128, क्लियर ना, ऐसा बनेगा। और 28 फिर कितना बच गया 7 बच गया, हो गया 70.4 हो जाएगा, क्योंकि 16 पंचे 80 हो जाएगा, 70 ही मेरे पास है। इंटू 10 पावर माइनस 33 प्लस का 15, गुणा भाग पर आप केयर करिएगा, अगर कहीं फॉल्ट होगा तो आप उससे सुधार करिए गुणा भाग में। तो टी बराबर हो गया रूट ऑफ 8.4 इंटू 10 पावर, भैया यहाँ घटा लें आप, शायद क्या बचेगा 15 3 18, तो शायद हो जाएगा माइनस का 18। फिलहाल इसको भी हम हटाएंगे, तो मिलेगा शायद यहाँ से हमें टी बराबर, हल करेंगे पूरा तो सॉल्व करने के बाद आपको मिल जाएगा 2.9 गुणे 10 घाते माइनस का 9 और क्या सेकेंड। एक आंसर आपका आ चुका है कि जब हम इलेक्ट्रॉन के लिए निकालेंगे तो गिरने वाला जो समय होगा, टाइम होगा, वो इतना निकल के आएगा। अब आगे प्रोटॉन की बात करेंगे, तो यहाँ देख लेते हैं आप साइड में क्या लिख दें आप, फॉर प्रोटॉन, हिंदी में प्रोटॉन के लिए फार्मूला वही है, केवल वैल्यू चेंज होगा। तो हो जाएगा टी बराबर रूट ऑफ कितना 2s इंटू यमी के स्थान पे यम पी, चूंकि मास ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा। और अपान की बात कर लें स्मॉल इंटू कैपिटल ई, ऐसा कुछ। तो देखते हैं टी बराबर ये यस है ना कि 5 है, रूट ऑफ हो गया 2 इंटू 1.5 10 घाते माइनस का 2 एम पी, मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 गुणे 10 घाते माइनस 27 किलोग्राम, फिक्स वैल्यू है। तो रखेंगे आप 1.67 गुणे 10 घाते माइनस का 27 और बाई 1.6 गुणे 10 घाते माइनस का 19 और गुणे इसकी वैल्यू कैपिटल ई, वो शायद दिया हुआ मेरे पास 2 गुणे 10 घाते 4। अब पूरा आप गुणा भाग इसका भी करिएगा।
कैलकुलेशन करने के बाद लास्टली आपको मिलेगा 1.25 गुणे 10⁻⁻7 सेकंड। क्लियर? ये रहा आपका दूसरा आंसर और ये आपका था पहला आंसर। ठीक है, फिलहाल आप समझ चुके होंगे। गुणा भाग इसका आप कर लीजिएगा, पूरे जिसे काटे हैं, इस वाले को काटे हैं वैसे आप इसको भी काट दीजिएगा। काटने के बाद लास्ट में आपको ये आंसर मिल जाएगा। ठीक है, फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। कल की वीडियो में सबसे पहले पूरे सिलेबस के बारे में अच्छी जानकारी दी जाएगी, किस चैप्टर से क्या क्या टॉपिक बचा हुआ है, क्या क्या आना है, कितने नंबर कौन सा होना है। उसके बाद पूरा टॉपिक वार अच्छे तरीके से आप सॉल्व देखिएगा, थ्योरी, प्रूफ, न्यूमेरिकल सब कुछ अच्छे से आप समझिएगा। ठीक है, ओके। तो आज डेट में फिलहाल इतना ही। और हाँ, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके, थैंक यू सो मच।